हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का 2019 का सेट ए का पेपर। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो है एनपीओ का, क्योंकि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो एनपीओ ही है। एनपीओ का मतलब हम सब जानते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सोशल वेलफेयर होता है, तो उनको बोलते हैं एनपीओ। इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि इनकम कहां से आती है। अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये ऑर्गेनाइजेशन चलते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर उनकी इनकम का मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन। तो आज जो है मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो 2019 का क्वेश्चन है, सेट ए में आया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे भी हमारे सिलेबस में 5 नंबर की वेटेज मिलती है एनपीओ के चैप्टर को, तो इसीलिए आज हम ये क्वेश्चन जो करेंगे 4 मार्क्स का, इसको कितने आसानी से किया जा सकता है। तो मैं ये क्वेश्चन जल्दी से रीड कर देता हूं। इसमें आपको क्वेश्चन में रिसीट और पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। रिसीट का मतलब होता है पैसा मिलना, तो पैसा मिलने का मतलब होता है कि आपको पैसा इनकम के थ्रू भी मिल सकता है और आप किसी से बोरोइंग भी कर सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं। तो रिसीट का मतलब कभी भी आप ये ना समझे कि रिसीट का मतलब हमेशा इनकम होता है। इनकम और रिसीट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक इसी तरीके दूसरी साइड जो है पेमेंट्स गिवन है। पेमेंट्स का मतलब हो सकता है कि आपने किसी को उधार दिया है या कोई आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं। तो पेमेंट्स का मतलब भी बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप एक्सपेंडिचर ही उसको समझें। तो ये क्वेश्चन जो गिवन है इसकी हेल्प से जो अमाउंट वगैरह गिवन है, इसने पूछा है आपको, ये क्वेश्चन में 31 मार्च 2018 का रिसीट और पेमेंट आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो आपको बनाना है वो है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 का। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, जिस तरीके से आपने 11th क्लास में देखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन हम करते थे जिसमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट होती थी, तो उसमें भी नीचे एडजस्टमेंट होती थी। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। हार्डली आपको इसको 5 to 6 मिनट आपको इसमें लगने चाहिए, इससे ज्यादा का टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि कहा कि आपको इनकम और बोरिंग दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि रिसीट साइड में है। और पेमेंट का मतलब है एक्सपेंडिचर, और आपने हो सकता है किसी को उधार दिया, एडवांस दिया हो, या असेट्स आपने परचेज की हो, तो भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंस आपको पता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत आसानी से आप इसमें बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर करता दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से आपने 11th क्लास में P&L बनाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए हम टी शेप अकाउंट बनाते हैं। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक साइड पे रहेगी इनकम और एक साइड पे रहेंगे एक्सपेंडिचर। तो ठीक 11th क्लास में जिस तरीके से होता था उसी तरीके से P&L, तो यहाँ पर इसका नाम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर रख देते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा की तरह ही क्रेडिट साइड जो होगी आपकी वो इनकम साइड होगी और डेबिट साइड जो होगी वो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे रुपीस और रुपीस। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ता चलूंगा, साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी हम देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन में आइए जरा हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस। बैलेंस देखिए, ध्यान से देखेंगे आप, बैलेंस लिखा हुआ है। तो रिसीट का ये जो बैलेंस होता है ये हमारे लिए कैश का काम करता है, तो ये इसलिए आपकी इनकम नहीं माना जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में कुछ इंक्लूडिंग दिया हुआ है 10,000, 18 और 19, मतलब 18 और 19 तो अभी आया भी नहीं है, तो इसका मतलब आपको एडवांस मिला है। तो इस साल जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है वो है 5,80,000 रुपए। तो 5,80,000 जो है आपको इस साल मिला है, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है। तो आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहाँ पर अंदर के कॉलम में लिखेंगे 5,80,000। और जो आपको अगले साल का मिला है, नेचुरल सी बात वो इस साल की इनकम नहीं हो सकती है, तो इसलिए आप इसको लेस करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेक्स्ट ईयर, या आप 18 और 19 भी लिख सकते हैं। 10,000 था, उसको हम लेस कर देंगे क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है वो। उसके बाद हम देखेंगे नीचे एडजस्टमेंट में जाएंगे तुरंत हम। तो नीचे एडजस्टमेंट में देखो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि पिछले साल
आपका कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वर 30,000। तो पिछले साल जो आपका आउटस्टैंडिंग था, तो नेचुरल सी बात है कि इस साल आपको वो मिल चुका होगा, क्योंकि इसके बाद लिखा हुआ है एंड ऑन 31 मार्च 2018 वर 48,000 और इस साल का बकाया वो कह रहा है कितना है 48,000 है। तो इसका मतलब अगर पिछले साल का आपको आउटस्टैंडिंग मिला होगा तो आप उसको भी एज ए इनकम ट्रीट नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप उसको लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल का 30,000 आप यहां लेस कर देंगे उसको। और उसके बाद आपने ऐड करना है करंट ईयर का। करंट ईयर का ऐड इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि हमें पता है करंट ईयर का जो है वो अगर हमें मिल जाता तो वो इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड होता और वो करंट ईयर की इनकम होता। तो इसीलिए 48,000 को मैं यहां ऐड कर दूंगा। अभी इनके बाद मैं इन सब का टोटल लूंगा तो हमें दिख रहा है कि यानी कि 40,000 लेस करना है और 48 मैंने ऐड करना है, तो दोनों का डिफरेंस 8,000 बचा। तो मैं डायरेक्ट ही 5,80,000 में अगर 8,000 और ऐड कर दूं तो 5,88,000 मेरी इनकम हो गई सब्सक्रिप्शन से। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद इसने लिखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। तो लाइफ टाइम जो चीजें आपको मिलती हैं आप उसको इनकम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम का रूल होता है जो रूटीन में आपको मिले, तो इसलिए आप इसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको शो नहीं करेंगे। इसके बाद ये कहता है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, अगर ये स्पेसिफिक है तो आप इसको इनकम में नहीं दिखाएंगे, बट अगर ये स्पेसिफिक नहीं है तो इसके इंटरेस्ट को आप इनकम मान सकते हैं। तो इसने क्वेश्चन में जो गिवन है, देखिए यहां लिखा हुआ है 28,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, स्पेसिफिक गिवन नहीं है। तो ये फुल ईयर का मिला है 7% के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो इन्वेस्टमेंट बताने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं बाद में बनाऊंगा, इसी को कंप्लीट करके या ऐसे ही एक क्वेश्चन और तब आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन फिलहाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है तो आप इनकम को दिखा सकते हैं। 28,000 रुपए को आप यहाँ शो करेंगे इनकम साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट है 28,000 रुपए। उसके बाद हम नीचे भी एडजस्टमेंट में देखेंगे, कोई इनकम से जुड़ी कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो हमें दिखाना हो और हम दिखा ना पाए। तो हमने यहाँ देखा नीचे स्टॉक के रिगार्डिंग है, स्टॉक आपका एक्सपेंसेस होता है या असेट्स हो सकता है, इंश्योरेंस भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसीलिए आप वो इनकम से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब आइए जरा दूसरी साइड हम देखते हैं। सबसे पहले आइटम लिखिए रेंट, लिखा हुआ है 1,76,000 रुपए। अब इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेड फॉर 11 मंथ। तो हम जानते हैं कि बिजनेस जो होता है 12 मंथ के लिए होता है, तो 11 मंथ जो है इसका मतलब 1 महीने का आउटस्टैंडिंग हुआ, आपने पूरे साल का नहीं दिया, तो इस साल का अगर आप वो दे देते तो वो भी इसमें शामिल होता, तो इसलिए आपको वो इंक्लूड करना पड़ेगा जैसे कि 11th में करते थे आप। तो एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले आप यहां लिखेंगे टू रेंट फॉर 11 मंथ का है 1,76,000 और इसमें ऐड कर देंगे 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग रेंट, 1 मंथ का 16,000। अभी आप पूछेंगे कि 16,000 कहां से आया सर, तो 1,76,000 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का आ जाएगा रेंट, वो आ गया 16,000। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक साल का जो आपका टोटल रेंट हुआ वो 1,92,000 हो गया। अब उसके बाद जो है दूसरा हम देखते हैं इंश्योरेंस गिवन है क्वेश्चन में। देखो इंश्योरेंस लिखा हुआ 3,000, बट नीचे हमने देखा था इसकी कुछ एडजस्टमेंट थी, तो एडजस्टमेंट में आते हैं हम। इसने लिखा है जो इंश्योरेंस आपने पेड किया है वो जनवरी 2018 से लेके आपने पूरे साल का पे किया है। हम जानते हैं साल हमारा मार्च में खत्म हो गया, तो इसका मतलब कुछ हमने एडवांस दे दिया, प्रीपेड दे दिया। और प्रीपेड हम 11th क्लास में देखते थे कि प्रीपेड अगर रेंट हम देते हैं या इंश्योरेंस देते हैं या कोई भी एक्सपेंसेस देते हैं तो उसको हम लेस करते हैं, एडवांस को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस। तो आप यहां पे शो करेंगे टू इंश्योरेंस, अंदर के कॉलम में आप लिखेंगे इनर कॉलम में, तो ये अमाउंट हो गया 3,000 और इसमें से 9 महीने का आपने लेस करना है एडवांस इंश्योरेंस। तो 9 महीने का कितना हुआ, 3,000 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,250, यानी कि आपका जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है वो है 750 रुपए। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, आप देखेंगे सैलरी दिख रहा है 2,64,000 रुपए, नीचे कुछ गिवन नहीं है तो आप यहाँ पे 2 सैलरीज लिख देंगे और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना आउटस्टैंडिंग है ना एडवांस है, तो डायरेक्ट आप 2,64,000 रुपए को आप यहाँ पर शो कर देंगे। उसके बाद नीचे दिया हुआ है स्टेशनरी। हम जानते हैं कि स्टेशनरी को जनरली हम एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं, तो 60,000 का आपका यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखेंगे ध्यान से। तो स्टॉक लिखा हुआ स्टेशनरी का ओपनिंग में था आपके पास 5,000 का और वापस
हम देखते हैं 60,000 का अगर आपने खरीदा है, 5,000 का ओपनिंग था, तो दोनों को मिला के 65,000 का हो गया। और लास्ट में ये कहता है कि 14,000 का हमारा बच भी गया है। तो बच गया तो यानी कि वो खर्च नहीं हुआ, आप उसको असेट्स में शो कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि 65,000 में से अगर मैं 14,065 में से 14,000 लेस कर दूं तो बाकी कहाँ गया आपका स्टॉक, तो वो कंज्यूम हो गया। तो इसलिए कंज्यूमेबल जो आपकी आइटम होगी तो आप वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे टू कंज्यूम ऑफ स्टॉक, तो अमाउंट कितना हुआ 51,000। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में देखिए बाय बैलेंस सीडी 3,90,000 है, ये आपका कैश का बैलेंस है क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। नीचे से एडजस्टमेंट अब फिर से देखें आप, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, इंश्योरेंस हो चुका है, तो मतलब खत्म हो गया हमारा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में सिंपल सा बस आपने क्या करना है, अब इसका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है। तो हमारी इनकम साइड का जो टोटल है वो टोटल हमारा हो गया 6,16,000 रुपए। और दूसरी साइड जो है हमारा इस साइड का टोटल है हमारा, सभी को ऐड किया 192, 750, 264 और ये 51, सभी को जोड़ेंगे तो 5,07,750। और बाकी बचा हुआ जो डिफरेंस होगा इट विल बी सरप्लस। ठीक है। तो सरप्लस हम क्या करेंगे, 6,16,000 दोनों साइड का टोटल चाहिए हमें, इसमें से ये लेस करेंगे तो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो आ गया मेरा 1,08,250 रुपए। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वो डाउनलोड करूंगा सिर्फ सब्सक्रिप्शंस की। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐड कौन सा करना है, लेस कौन सा करना है। ठीक है। लॉजिक मैंने इस क्वेश्चन में बता दिए हैं। अगर आप चाहते कि और इजी वे में बनाऊं तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर बाई चांस फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये समझ नहीं आया, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।